महाभारत का युद्ध केवल जमीन के टुकड़े के लिए नहीं था, वो युद्ध था प्रतिशोध का, न्याय का और एक स्त्री के अपमान का। कुरु सभा के उस बीचों बीच जहां बड़े बड़े योद्धा और ज्ञानी सिर झुकाए बैठे थे, वहां एक अबला की लाज लूटी जा रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दिन असल में क्या हुआ था? क्यों भीष्म पितामह जैसा काल विजयी योद्धा भी मौन खड़ा रहा? आज की वीडियो में हम उस काले दिन की पूरी सच्चाई जानेंगे। शकुनी की चाल और युधिष्ठिर की विवशता। जुए के खेल में पांडव अपना राज्य, अपना गौरव और अंत में खुद को हार चुके थे। लेकिन अधर्म की सीमा तब पार हुई जब दुर्योधन ने कहा, जाओ दुशासन, उस द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में लाओ, वो अब हमारी दासी है। एक रजस्वला स्त्री जो एक ही वस्त्र में थी, उसे बालों से पकड़कर भारी सभा में लाया गया। पांडवों के सिर शर्म से झुके थे, सभा में सन्नाटा था, लेकिन द्रौपदी की आंखों में अग्नि थी। दुर्योधन का अट्टहास गूंज रहा था। उसने आदेश दिया, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को हाथ लगाया, पूरी मानवता कांप उठी। द्रौपदी ने सभा में बैठे हर महारथी की ओर देखा। भीष्म, द्रोण, विदुर सब मौन थे। द्रौपदी चिल्लाई, कहाँ है वो मर्यादा जिसका आप ढोंग करते हैं? क्या इस सभा में कोई पुरुष नहीं बचा? जब किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, तब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अपनी रक्षा का सारा मोह त्याग कर सिर्फ एक नाम पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मेरी लाज बचाओ। और फिर जो हुआ वो इतिहास ने कभी नहीं देखा था। दुशासन साड़ी खींचता रहा, कपड़ों का अंबार लग गया, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र खत्म ही नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने अपनी सखी को दिया वचन निभाया। दुशासन लहूलुहान होकर गिर पड़ा, थक गया, पर उस साड़ी का अंत नहीं मिला। यही वो पल था जब कुरुवंश के विनाश की पटकथा लिख दी गई थी। भीम ने गरजते हुए प्रतिज्ञा ली, मैं दुशासन की छाती फाड़कर उसका लहू पीऊंगा और दुर्योधन की उस जंघा को तोड़ दूंगा जिस पर उसने द्रौपदी को बैठने का इशारा किया था। द्रौपदी का चीरहरण हमें सिखाता है कि जिस समाज में नारी का अपमान होता है और जहां ज्ञानी लोग अधर्म देखकर चुप रहते हैं, उस समाज का विनाश निश्चित है। महाभारत का युद्ध मैदान में बाद में हुआ, उसकी शुरुआत तो उसी दिन द्यूत सभा में हो गई थी। आपकी क्या राय है? क्या भीष्म पितामह को उस दिन चुप रहना चाहिए था? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।